अस्सलाम वालेकुम। 6 कुछ ऐसी डिशेस जिसे देखते साथ ही खाने का मन करे, बनाने में भी और बहुत ही आसान है। सभी को कुछ अलग-अलग मेथड से बनाइए। बहुत ही बेहतरीन सी डिशेस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारी ही एक से बढ़ के एक रेसिपीज शुरू करते हैं। पहले हम बनाएंगे चिकन पेस्टो। ये एक इटालियन डिश है और बहुत ही ज्यादा इजी है। पहले तो हमें चिकन को धो के स्ट्रेनर में रख देना है और कुछ इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस कर लीजिए। यानी ब्रेस्ट के पीसेस लेना है सीने वाले और उसे लंबे लंबे कट कर लीजिए। हल्का सा मार वार के इसे हमें फ्लैट कर लेना है और फोर्क से इसे थोड़ा थोड़ा बीच में छेद कर दीजिए, इसलिए क्योंकि जितने भी हम मसाले ऐड करेंगे अच्छे से मैरिनेट होगा, अंदर तक जाएंगे, बस इसीलिए। हाथों में नमक लेके हमें इसे स्प्रिंकल करना है कि एक साथ डालेंगे तो एक जगह ज्यादा और एक जगह कम हो जाता है, बस इसीलिए हमें हाथ में ही नमक और फिर उसके बाद काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर ऐड करके उसे स्प्रेड कर लीजिए और एक के बाद एक ऊपर रख देंगे तो नीचे भी वो लग जाएगा। नॉर्मल से चटनी वाले हमें मिक्सचर को ब्लेंड कर लेना है। धनिया 1 कप, पुदीना 2 कप, हरी मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा लहसुन और काजू बादाम दोनों को साथ में या सिर्फ काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच मैंने दही का यूज करी हूँ इसे ब्लेंड करने में, क्योंकि हम इसे स्टार्टर में यूज कर रहे हैं बीच में फिलिंग के हिसाब से, इस वजह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है हमें ठीक रखना है। अगर आप इसे ज्यादा दही वगैरह ऐड करके गीला कर दोगे तो साइड से ये गिरने लगेगा, बस इसलिए हमें इसे गाढ़ा थिक ही रखना है जितना हो सके। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही बहुत सारी यूनिक रेसिपीज के लिए गाइस। कैप्सिकम अनियन ऐड कर दीजिए। देखिए मैंने जूलियन कट इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में कैप्सिकम कट की हूँ और फिर प्याज को राउंड शेप करके उसमें बीच में अटैच कर दीजिए। यहाँ वहां से गिरेगा नहीं। चीज को अच्छे से भर भर के ऐड करना है। बड़े बड़े पीसेस होंगे ना तो और ज्यादा फीलिंग्स ऐड होती है। जैसे आपके पास अवेलेबल हो आप ये बना सकते हैं। टूथपिक की हेल्प से इसे सिक्योर कर लीजिए कि ये खुले ना। कुछ सेकंड की ही बात रहती है गाइस। जैसे ही पैन में जाएगा उसके बाद ही अपने आप अपना शेप पकड़ लेता है। बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी स्टेप है। देखिए अब जो बचा हुआ हमारा मैरिनेशन है बीच में जो हम लगाए थे चटनी वाला, उसी में दही बची हुई या और ऐड करके मिक्स करके हमारी डिप तैयार हो जाएगी, यानी चटनी दही वाली चटनी बनकर तैयार। अब ऑयल ऐड कर दीजिए। शैलो फ्राई करेंगे। एक एक पीसेस को ऐड करना है थोड़े थोड़े दूर पे। बहुत ज्यादा ऑयल बिल्कुल भी नहीं यूज करिए और थोड़ा थोड़ा दूर ही ऐड करिए जितना हो सके। फ्लिप तुरंत हमें इसे नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दीजिए कुछ सेकंड के लिए। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई रखिए। जो लेफ्ट ओवर प्याज और शिमला मिर्च होंगे जो आप कट किए होंगे उसे भी ऑयल में ऐड कर दीजिए, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में मिक्स हो जाएगा और हमारे जो स्टार्टर है वो और ज्यादा चार चांद लग जाएगा। देखिए इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से हमें इसे फ्लिप करना है और फिर दूसरे साइड से भी अच्छा सा गोल्डन स्पॉट आ जाए एंड देन सर्व इट गाइस। बहुत ही ज्यादा और टेस्टी सा और हमारा यूनिक सा स्टार्टर बनकर तैयार। एक और यूनिक और अमेजिंग सी डिश आ चुकी है, तंदूरी मायो या टिक्का क्रीमी मायो आप इसे कह सकते हो। ये चिकन की बहुत ही अमेजिंग और डिमांडिंग रेसिपी होती है। आप रेस्टोरेंट वगैरह में इसे ज़रूर ट्राई आउट करे होंगे। उसी तरीके से हम बनाएंगे, बस अमेजिंग और अनदर लेवल की है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें बोनलेस चिकन ले लेना है और चिकन के पार्ट्स कुछ इस तरीके से रखिए, यानी मोटे होंगे तो भी चलेगा पर अच्छे से स्क्वायर टाइप में होंगे ना, काफी अच्छा लगता है। अब हमें नमक ऐड कर देना है। नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। चिकन की बात करें तो 250 ग्राम चिकन का मैंने यूज करी हूँ। धनिया पाउडर 1 स्पून ऐड कर दीजिए। धनिया पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा सा हमें ज्यादा रखना है, बस इसीलिए। हल्दी की क्वांटिटी 1 से 2 पिंच यानी 1 से 2 चुटकी ही, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम यूज कर लेंगे लाल मिर्च। 1/2 स्पून मैंने लाल मिर्च का यूज करी हूँ, क्योंकि आगे भी हम तीखा यूज करेंगे, बस इसी वजह से 1/2 स्पून लाल मिर्च का यूज करने के बाद हमें तंदूरी मसाला ऐड करना है। देखिए तंदूरी मसाला में भी तीखापन रहता है और इसकी क्वांटिटी हमें काफी अच्छा रखना है, यानी 2 से 3 चम्मच ऐड कर दीजिए। जी हाँ, इतने से कम क्वांटिटी में ही हमें ज्यादा यूज करना है इसे। और यहाँ पर मैंने एवरेस्ट का तंदूरी मसाला यूज करी हूँ। आप यही यूज करिए तो ऐसा ही टेस्ट आएगा, या दूसरा ब्रांड भी यूज कर सकते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है 1 स्पून और दही ऐड कर दीजिए काफी सारा, यानी आधा कप ऐड कर देना है। सारी चीजों को मिला के इस तरीके से हमारा मैरिनेशन होना चाहिए, थिक सा और एक दूसरे में मिला हुआ। और हाँ, आप इसे जब टेस्ट करोगे ना, काफी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होना चाहिए इसका, क्योंकि हम इसमें आगे और भी स्टेप करेंगे तो वो नॉर्मलाइज कर देगा, पर इस स्टेज पे हमें काफी अच्छा और चटपटा सा बनाना है इसे।
अब इसे मैरिनेट कर लीजिए, आप जितना भी टाइम हो उस हिसाब से, नहीं हो तो नहीं रखिए, पर मैंने तो यहाँ 2 से 3 घंटा मैरिनेट कर ली थी। देखिए अब हमें डायरेक्टली पैन फ्राई कर लेना है, गैस की फ्लेम को हाई कर देना है और उसके बाद 1 चम्मच ही ऑयल में ऐड कर दीजिए। ये डाइट फ्रेंडली भी रेसिपी है गाइज। अब हमें इसे स्प्रेड कर लेना है और सारे पीसेस को दूर दूर करके ऐड करते जाइए, एक साथ सारा ही नहीं ऐड करना है क्योंकि हमें इसमें टिक्का वाला फ्लेवर देना है, बस इसीलिए। तो गैस की फ्लेम को हाई करिए और हमारा चिकन टेंडर हो जाए, गल जाए और हल्के से हल्का फ्लिप करते हुए हर साइड से पका लेना है। तब तक एक सॉस तैयार कर लेते हैं। यह है दूध जिसमें मैंने पका के अच्छा मतलब मलाई भी होना चाहिए उस दूध में। आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली फ्रेश क्रीम हर किसी के पास नहीं होती या होती है तो खत्म हो जाती है, तो आप ये स्टेप भी कर सकते हैं। दूध ऐड कर देना है परफेक्ट बॉईल वाला, नॉर्मल टेम्परेचर का, और मायो ऐड कर देना है। मेयोनीज मैंने डॉक्टर ओटकर का यूज करी हूँ, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी हमें थोड़ा सा दूध से या फ्रेश क्रीम से ज्यादा ही रखना है, यानी वो 3 चम्मच रहेगा तो ये मायो 5 चम्मच रहेगा। अब चाट मसाला ऐड कर देना है 1 स्पून, और बस यही तीनों इंग्रेडिएंट को काफी अच्छे से मिक्स कर लीजिए गाइस। मिक्स करने के लिए आप लोगों को हल्के हाथों से बस मिक्स करते जाना है। पहले थोड़ा बहुत लम्स होंगे, लेकिन धीरे 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 वो इजीली डाइल्यूट होकर एक परफेक्ट और थिक पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो गाइस, अभी अभी रिकमेंड हुए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पे विजिट करिए, बहुत सारी अमेजिंग और यूनिक से यूनिक रेसिपी आपको मिलेंगी जो कि आपको बेहद पसंद आएगी। और हाँ, मेरी सारी ही रेसिपीज अगर आप कोई भी ट्राई कर रहे हो तो जरूर बताइए, क्योंकि सभी अनदर लेवल की और अमेजिंग है। तो चलिए अब देख लेते हैं टिक्का की तरफ आते हैं। तो टिक्का यहाँ पर परफेक्टली कोट होना शुरू हो चुका है, हल्का हल्का गोल्डन स्पॉट भी आने लगा है। अब हमें गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम करके दूसरे साइड से भी परफेक्ट पका लेना है, यानी एक हिसाब से टेंडर हो जाए और हमारे जो चिकन है उसमें भी ग्रिलिंग मार्क्स आ जाए। फिर हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है और ग्रिलिंग नेट ले लीजिए। अगर आपके पास ये ग्रिलिंग नेट नहीं हो तो फोक का भी यूज कर सकते हैं, यानी कांटे वाला जो चम्मच होता है उससे एक एक पीस को भी डायरेक्टली गैस पर स्टोव पे हमें कर सकते हैं, यानी ग्रिल कर सकते हैं। और या तो फिर ये स्टेप तो काफी इजी है ही है, क्योंकि काफी सारे चिकन के पीसेस एक साथ में ग्रिल हो जा रहे हैं, बस इसीलिए। फ्लिप करते हुए अच्छे से हमें इसमें ये पार्ट करना है, यानी ये जो स्टेप है ये काफी अच्छा और एक अलग लेवल का टेस्ट ला देता है। बस इसीलिए हमें काफी अच्छा ब्लैक ब्लैक हो जाए, दूर दूर हमारा टिक्का परफेक्ट बन जाए, तब तक वेट करना है हर साइड से फ्लिप करते हुए। गैस की फ्लेम को पूरे प्रोसेस में हमें हाई ही रखना है, बस कंटिन्यू हाथों को मेहनत कर लीजिए। देखिए इस तरीके से लुक हो जाएगा हमारे सारे ही चिकन पीसेस का। तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है। सारे पीसेस ऐड करने के बाद हमने जो पेस्ट बनाए थे वो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ये देखिए परफेक्ट थिक और मजेदार सा पेस्ट बनकर हमारा तैयार है। अब हमें इसी के ऊपर पोर कर देना है वो सारे ही पेस्ट को। मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा ही पेस्ट ऐड करी हूँ इसमें, और इसे अच्छे से मिलाइए। हल्का फुल्का नहीं, परफेक्ट मिला लेना है इसे। जो हमारे पेस्ट का कलर है वो भी चेंज हो जाएगा मिलाने से, इतना अच्छा हमें इसे मिक्स करना है गाइस। परफेक्ट मिक्स करिए और फिर आप इसका टेस्ट देखेंगे, आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, सच में तारीफें मिलेंगी। तो इसे बनाइए और जरूर खिलाइए हर किसी को और छा जाइए। हम चलिए बना लेते हैं टिक्का, जो कि बीबीक्यू प्लेटर है। आप लोगों ने बहुत सारे मेथड के टिक्का वगैरह ट्राई करे होंगे, पर इस बार एक बार ये प्लेटर को बनाइए, बहुत ही पसंद आएगा। सबका फ्लेवर जो है बहुत ही अलग अलग है और सबका लुक भी काफी टेम्पटिंग है। तो चलिए इस बेहतरीन रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। 3 पोर्शन में हमें चिकन पीसेस को डिवाइड कर लेना है। चिकन की बात करें तो क्यूब्स में कट कर लीजिए, छोटे छोटे पार्ट्स में हमें चिकन को कट कर लेना है, मोटे और बड़े पार्ट्स इसमें नहीं रहेंगे। हाँ, अगर आप बीबीक्यू डायरेक्ट चाकोल में कर रहे हो तो रख सकते हैं। देखिए एक पहले तो थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए। अब हमें सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, ये बेसिक है, इस सब में जाएगा। हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने क्रॉस ग्राइंड कर ली हूँ, यानी दरदरा पीस लीजिए हरी मिर्च को, उसे ऐड कर दीजिए। काली मिर्च 1/4 मतलब हाफ स्पून से भी थोड़ा कम। चाट मसाला आएगा 1 चम्मच, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। साथ ही धनिया पाउडर आएगा हाफ स्पून। धनिया पाउडर को यहाँ पर मैंने नॉर्मल धनिया को ही घुमा ली हूँ मिक्सर में, तो उसे थोड़ा थोड़ा मोटे पार्टिकल्स मैंने यूज करी हूँ। नहीं हो तो आप धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हो।
दही ऐड कर देना है 1 नॉर्मल स्पून के, साथ ही थोड़ा सा दूध, या आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। अगर दूध यूज कर रहे हो तो बॉईल करके उसके मिल्क के साथ हमें यूज करना है 2 से 3 चम्मच। बस यही सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। ये व्हाइट वाला हमारा जो टिक्का है वो बनकर तैयार है, यानी मलाई टिक्का। थोड़ा सा नमक और मायो हमें मिक्स करने के बाद ऐड कर देना है कंसिस्टेंसी के हिसाब से। नमक तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और मायो की बात करें तो हाफ स्पून ही मैंने मायो का यूज करी हूँ, यानी मेयोनीज। अब बस थोड़े थोड़े पोर्शन उठा के उसे ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने छोटा क्यों बताया, क्योंकि हमने बीबीक्यू वाला प्लेटर बना रहे हैं, पर वो हमारे पास चाकुल वाला तंदूर नहीं है। बस इसीलिए हमें छोटे छोटे पार्ट्स में जैसे बिकता है बाहर, उसी तरीके से हमें बनाना है। थोड़े पोर्शन जो है पीसेस वो ज्यादा ले लेना है और उसे भर दीजिए, यानी 4 से 5 पीसेस हमें एक कांडी में लगाना है। 3 कांडी हमारी बनकर मलाई टिक्का की रेडी हो चुकी है। अब हम बना लेते हैं रेड वाला, तो यानी अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। टिक्का मसाला आप कोई भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेड टिक्का मसाला यूज करी हूँ, यानी अरारोट वाला, और साथ ही तंदूरी मसाला भी आएगा। टिक्का मसाला 1 स्पून, तंदूरी मसाला हाफ स्पून ऐड कर लीजिए। ये हमारे रियल तंदूरी वाला टाइप है। बस उसी तरीके से हम इसमें इस वजह से मसाले वगैरह यूज करेंगे, जो कि और ज्यादा टेस्ट बदल देगा और काफी चटपटा कर देगा। दही 1 चम्मच ऐड कर देना है, और लाल मिर्च और हरी मिर्च दोनों ही ऐड कर लीजिए। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं, पर इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा और लाल मिर्च की कम होगी। फूड कलर ऐड कर देना है। बस यही सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से तड़कता भड़कता हमारा रेड कलर का तंदूरी वाला एक तैयार हो चुका है, रेड वाला टिक्का। अब इसे भी प्लेस कर दीजिए। छोटी छोटी बोटी को ऐड कर देना है और फिर इसे भी प्लेस कर दीजिए। सारे ही दिखने में बहुत ही अमेजिंग लगेंगे, और जो टेस्ट होगा वो सभी का अलग अलग आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए, आप जब इसे रखे मैरिनेट करने के लिए तो थोड़ा थोड़ा दूर पे रखिए, और जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक होना चाहिए। रनी रनी कंसिस्टेंसी रहेगी तो भागते हुए एक दूसरे में मिल जाएगा, बस इसीलिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, दही ऐड कर देना है। ये दोनों चीज सब में ही थी, तो ये आपको ध्यान देना है। अब हरी चीज के लिए, यानी हरी तंदूरी टिक्का के लिए, हमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का एक सिंपल सा पेस्ट बनाकर ऐड कर देना है। यहाँ पर धनिया पुदीने की क्वांटिटी सेम थी, और हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं, उसे ऐड कर दीजिए, और नमक ऐड कर दीजिए। और धनिया पुदीने वाला जो पेस्ट है ना, उसे हमें 1.5 चम्मच यूज कर लेना है। अब ग्रीन फूड कलर ऐड कर दीजिए। बस यही सिंपल सा रहेगा इसमें। यहाँ पर बस मिला लीजिए इसी को, और बहुत ही मस्त हमारा ग्रीन यानी हरियाली टिक्का तंदूरी भी बनकर तैयार हो चुका है। इसे भी सेम चीज स्टूवर्स में लगा दीजिए और इसे प्लेस कर देना है। मैरिनेट आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, ओवरनाइट भी कर सकते हैं, पर ओवरनाइट कर रहे हो तो आप अलग अलग ही सेव करिए। हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए कर रहे हो यानी 4 से 5 घंटे के लिए, और हमारा मिक्सचर परफेक्ट इसी तरीके से है, बिल्कुल भी रनी नहीं है, तो आप ऐसे भी इसे सेव करके रख सकते हैं, यानी स्टोर कर सकते हैं, और फिर जब भी चाहो बस निकाल के फ्राई कर लीजिए। यहाँ पर हम शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल करके पैन को ग्रीस कर लीजिए। नॉन स्टिक पैन का मैंने यूज करी हूँ। अच्छे से ग्रीस होने के बाद हमें साथ में ही सारे को ही बना लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा है, अलग अलग कौन ही करने जाए। बस आपको डिस्टेंस मेंटेन रखना है सारे में ही, सो दैट हमारे जो कलर है वो एक दूसरे में मिक्स ना हो, और परफेक्ट कलर जैसे है वैसे ही बरकरार रहे, तभी वो टेम्पटिंग लगेगा। एक साइड से अच्छा हल्का गोल्डन स्पॉट आ जाए, फ्लिप करिए, दूसरे साइड से भी हो जाएगा। गैस की फ्लेम को पहले हमें हाई रखना है, फिर लो टू मीडियम करके इसे पकाते जाइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज हिट द सब्सक्राइब बटन। आप लोगों के लिए रोज ही बहुत सारी वीडियोस में लेके आ रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी मेथड से है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हमें थोड़ा सा तंदूरी वाला ट्विस्ट देना है, तो गैस की फ्लेम को हाई करके इसे ग्रिलिंग नेट पे हल्का हल्का बस घुमा लीजिए। एक बात का आपको ध्यान देना है, ये जो स्टिक है ना वो टूट जाती है, क्योंकि लकड़ी की है ऑब्वियसली। बस इसीलिए हमें गैस की फ्लेम को हाई करके बस हल्का हल्का फटाफट से फ्लिप करते हुए इसमें हल्का हल्का ब्राउन स्पॉट आ जाए ना, यानी ब्लैक स्पॉट आ जाए ना, तब तक इसे पकाना है। घुमाते रहिए और बस परफेक्ट लुक हो। गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए। एक साथ सबको नहीं, दो दो करके, या मतलब बैचेस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, कलर के बैचेस के। प्लेटिंग कर लेना है, ऐड करिए, फिर लेमन को स्प्रिंकल आउट कर दीजिए। बहुत ज्यादा लेमन नहीं, पर हाँ बूंद हर चीज पे जानी चाहिए, हर एक बोटी पे। ऐसे लेमन ऐड कर दीजिए। चाट मसाला हमें थोड़ा थोड़ा सब पे ही स्प्रिंकल कर लेना है। अपने मनपसंद के सैलाड के साथ आप इसे सर्व करिए।
पत्ता गोभी, गाजर, लेमन, जो भी आप चाहो। ये दोनों लेमन और चाट मसाला ऊपर से ज़रूर से ऐड कर दीजिए। और हमारी इस बेहतरीन सी प्लेटर को सर्व किसके साथ करना है, वो है ग्रीन वाली चटनी यानी दही चटनी के साथ। इसकी भी चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, विजिट करिए गाइस। बहुत सारी वीडियोस आप लोगों का वेट कर रही हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली हैं। सभी इसी तरीके से बहुत ही इजी मेथड के साथ और काफ़ी सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनाने की कोशिश करी हूँ, जो कि बहुत ही अलग और बेहतरीन से बेहतरीन टेस्ट देती है। तो चलिए इस बेहतरीन सी रेसिपी को ट्राई करिए और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। चिकन लेबनीज बना लेते हैं, तुर्किश टच वाला, टच नहीं टच वाला। देखिए इसे बनाने में भी बहुत ही अलग मेथड हम यूज करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं ना, उससे काफी ज्यादा डिफरेंट इसका मेथड है और उतना ही डिफरेंट इसका टेस्ट। आपको ये जरूर ट्राई करना चाहिए। पहले पाउडर मसाले बना लेते हैं, तो उसके लिए धनिया पाउडर 1 चम्मच ले लीजिए। सेम ही क्वांटिटी में हमें ऐड कर देना है जीरा, इसे भी ऐड कर दीजिए। सारी चीजों को हमें ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बनाएंगे और उसके बाद हमें एक पेस्ट बनाना है। अब थोड़ा सा 1/4 हमें काली मिर्च ले लेना है और उतना ही हमें कलौंजी ले लेना है और साथ ही अजवाइन लेंगे। ये सारी चीजों को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सबका कुछ ना कुछ फ्लेवर होता है, इसलिए हमें क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है। 2 नॉर्मल सेम स्पून के हमने धनिया और जीरा लिए हैं और तीनों ही जो क्वांटिटी थी जीरा, कलौंजी और अजवाइन की, वो 1/4 है। सौंफ आएगा 1 चम्मच। लाल मिर्च 7 मैंने यूज कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ ही चिली फ्लेक्स भी आएगा 1 स्पून भर के और ऑर्गेनो आएगा 1/4। चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो तो भाई बहन हो चुके हैं, हर जगह साथ में ही होते हैं, तो उस हिसाब से अब ये सारे ही 10 इंग्रेडिएंट को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। देखिए बहुत ही सिंपल सा ही मसाला है। धनिया, जीरा और सौंफ, कलौंजी, अजवाइन, काली मिर्च, सारी ही चीजें आप ध्यान देंगे तो बहुत ही सिंपली इजीली अवेलेबल होता है हर किसी के घर में। चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और ग्रीन चिली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। सारी चीजों को भून लेना है अच्छी से। जब महक आने लगे गैस की फ्लेम को हाई करके लगातार चलाते हुए 2 से 1 मिनट में ही इसे ऑफ करिए और फिर इसे ब्लेंड कर लेना है। परफेक्ट पाउडर बना लीजिए, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करना है, कुछ इस तरीके से टेक्सचर होना चाहिए, यानी जितने भी मोटे पार्ट्स होंगे उसे अच्छे से वो फाइन ग्राइंड होना चाहिए। इस तरीके से परफेक्ट पाउडर बन जाएगा। इसे साइड में रख देना है। इसे हम आधा आधा करके यूज करेंगे, जितना भी हमें लगेगा उस हिसाब से। पेस्ट बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पेस्ट भी नॉर्मली आएगा, प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, धनिया। तो प्याज की बात करें तो 1 मीडियम साइज का प्याज है, आधा टमाटर है और मिर्ची जो है वो 2-3 ही मैंने यूज करी हूँ, क्योंकि हमने मिर्ची का भी यूज करे हैं इसलिए। लहसुन भी ऐड कर देना है, आधा मुट्ठी हमें इसमें धनिया, हरी धनिया का यूज करना है। यही सिंपल से इंग्रेडिएंट को ब्लेंड कर लीजिए। फिर हम ब्लेंड करने के बाद इसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। तो पहले इसे ऐसे ही ब्लेंड करिए ताकि अच्छा सा फाइनली ब्लेंड हो जाए। उसके बाद उसी मिक्सिंग जार में हमें ऑलिव ऑयल ऐड कर देना है। कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं हो तो आप नॉर्मल रिफाइंड ऑयल यानी कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज करते हो ना, उसका भी यूज कर सकते। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, 1 से 2 पिंच यानी चुटकी, ये येलो फूड कलर है, पीला वाला। दही ऐड कर देना है। हंग कर्ड ही यूज करिए, यानी गाढ़ी दही का ही हमें यूज करना है, क्योंकि हम स्टार्टर की रेसिपी बना रहे हैं ना, तो इसमें जितना हो सके उतना पानी अवॉइड करना होता है हमें। ब्लेंड कर लीजिए, परफेक्ट स्मूथ हो जाएगा हमारा पेस्ट। अब चिकन को धो के हमें रख देना है, पूरा ही पानी इसका रिमूव हो जाए। स्ट्रेनर वगैरह में रखिए यानी छन्नी में, तो पूरा ही निकल जाएगा। अदरक लहसुन ऐड कर देना है, 2 चम्मच मैंने यूज करी हूँ। साथ ही नींबू आधा पूरा ही स्क्वीज कर लीजिए। चिकन की बात करें तो 750 ग्राम चिकन का मैंने यूज करी हूँ। अब हमें नमक ऐड कर देना है। ये स्टेप जो है ये फर्स्ट मैरिनेशन का है, यानी अगर आपके पास टाइम हो तो आप चिकन में अदरक, लहसुन, नमक और नींबू, ये सारी चीजों को मिक्स करके 1 घंटा पहले ही रख दीजिए। देखिए अभी अभी मेरा चिकन आया है, आने में लेट हो गई थी, इस वजह से मैंने फर्स्ट मैरिनेशन को ज्यादा टाइम नहीं दी। आपके पास टाइम हो तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद ये पाउडर और पेस्ट बना लीजिए, तो ये अपने आप ही टाइम मिल जाएगा उससे। थोड़ा सा हल्दी ऐड कर देना है 1/4 और साथ ही वही पेस्ट ऐड कर देना है। अब पाउडर यूज कर लेंगे, 3 चम्मच पाउडर ऐड कर दीजिए और पेस्ट जो है वो पूरा ही हमें यूज करना है।
देखिए गाइस, अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अभी अभी रिकमेंड हुए हो, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी बहुत यूनिक रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहती हूँ, जिसका टेस्ट आप लोग हर किसी में कुछ ना कुछ अलग टेस्ट और यूनिक तरीके से बनाई हूँ। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताती हूँ, जरूर आपको पसंद आएगा। जरूर से सब्सक्राइब करके जाइए। देखिए, बस यही सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसे हमें मैरिनेट करना है। मैंने 2 घंटा मैरिनेट करी थी। आप अपने टाइम के हिसाब से भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसमें ही पानी छोड़ेगा, क्योंकि हमने ब्लेंड करे थे ना, वो टमाटर प्याज का भी पानी निकलता है, इस वजह से डायरेक्टली ऐड कर देना है जिसमें भी आप बनाना चाहो उसी वेसल में, और फिर गैस के फ्लेम को हाई कर दीजिए। देखिए, बिल्कुल भी हमने ऑयल वगैरह का यूज नहीं करे हैं, बस ऐसे ही ऐड कर दीजिए। उसी पानी में हमें सारे ही चिकन को गला लेना है एक हिसाब से। गैस की फ्लेम को हाई करके उसे कवर जरूर कर लीजिए, ताकि और ज्यादा पानी रिमूव हो और पूरा जो हमारा चिकन है वो 80% पूरा ही पक जाए। ठीक है, बस गैस की फ्लेम को हाई करके उसे बीच बीच में चलाते जरूर रहना है हमें। 5 से 7 मिनट हो गया है, बस उतने में ही हमारा चिकन गल जाता है परफेक्टली। इतना ऑयल और उसे कवर करके रखने के बाद रिमूव करिए, और फिर जितना भी पानी दिख रहा है ना, उसे पूरा ही ड्राई करना है। पर ये प्रोसेस में ना हमारे चिकन ज्यादा गल सकते हैं, इसीलिए हमें इस स्टेज पे जब हमारा चिकन गल जाए तब एक एक चिकन को रिमूव कर लीजिए। जितने भी मसाले होंगे उसे झटक के उसी में से रिमूव कर लीजिए। जितना हो सके उतना हमें मसाले हमारे चिकन के ऊपर से हटाते हुए ही निकालना है। जो बचा हुआ मसाला है उसका भी हम यूज करेंगे, पर पहले सारे ही चिकन पीसेस को अलग कर लीजिए। अब जो लेफ्ट ओवर मसाले हैं हमारे मैरिनेशन, उसे गैस की फ्लेम को हाई करके पूरा ड्राई कर लीजिए। बिल्कुल भी पानी ना रहे, एक दूसरे में मिल जाए। चिकनी मिट्टी जो क्ले होती है ना, उस तरीके से इसका जो कंसिस्टेंसी है वो हो जाएगी। और हाँ, ऑयल वगैरह हमने नहीं यूज करे हैं। जो ब्लेंडिंग जार में ऑलिव ऑयल यूज करे थे ना, 2 चम्मच, बस उतना ही ऑयल है, और बिल्कुल भी ऑयल हमें यूज नहीं करना है। छोटे बहुत चिकन के पीसेस होंगे तो उसे भी आप रिमूव कर लीजिए, क्योंकि ये मसाले को हम कोटिंग में यूज करेंगे, इस वजह से कोटिंग में स्मूथ पेस्ट होना जरूरी है। देखिए, अब इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट हो गया है, एक दूसरे में मिलने लगा है ना। और साइड बाय साइड हमारे जो चिकन है वो भी ठंडे हो गए हैं। अब ये मसाले को भी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ करके किसी बर्तन में निकाल लेना है, और इसे भी ठंडा होने के लिए रख दीजिए। दोनों चीजें नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक का हमें वेट करना है। उससे पहले ही नहीं हमें इसमें आगे का प्रोसेस करना होगा। दोनों को ही नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दीजिए, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। एक बर्तन ले लीजिए, या जिसमें भी आप बनाना चाहो उसमें अब हम कोटिंग की तैयारी करते हैं। 1 चम्मच मैदा होगा तो 3 चम्मच अरारोट का यूज कर लेना है, और हरा फूड कलर ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा ही, नहीं ऐड करना, स्किप कर लीजिए, आपके ऊपर है। देखिए, अब जो हमने पाउडर मसाले बनाए थे ना, उसे ऐड कर देना है 2 चम्मच। मतलब अभी मैंने ऐड करी, उसके बाद भी ऐड करी थी, 2 चम्मच अभी ऐड कर देना है हमारे कोटिंग में। और वही मसाला यानी मैदा 1 चम्मच, अरारोट 3 चम्मच, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर, और जो हमारा पाउडर मसाला है, साथ ही मैरिनेशन वाला मसाला। चिकन ठंडा हो जाएगा ना तो उसमें से भी पानी छोड़ेगा, तो आपको एक्स्ट्रा ऊपर से पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जो चिकन पानी छोड़ेगा ना, उसमें ही हमें इसे मिलाना है, और ज्यादा फ्लेवर इसका अच्छा आएगा, बढ़ के आएगा, एनहांस होके आएगा। अब हमें सारी चीजों को हल्के हाथों से मिलाना है। हल्के हाथों से मिलाने का मतलब ये है कि जो हमारे चिकन है वो गल चुके हैं। बहुत ज्यादा मिक्स करेंगे तो वो टूटने के चांसेस होंगे, बस इसीलिए हमें हल्के हाथों से मिलाते हुए उसे मिक्स करते जाना है। अरारोट की क्वांटिटी अगर आपको कम लगे, अगर आपको लग रहा है आपके जो मसाले हैं वो निकल रहे हैं, तो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। ठीक है, ऐड करिए, स्प्रिंकल कर देना है, और फिर मिक्स कर लीजिए। सारी चीजें जब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, बस एंडिंग में जब आपका हीट हो जाएगा ऑयल, उसके बाद हमें इसमें सफेद तिल को इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। मिलाना वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर से काफी अच्छी क्वांटिटी में ऐड कर दीजिए। ठीक है, हल्का सा टॉस कर सकते हैं आप, हाथों से मिक्स नहीं करना है। सफेद तिल ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखना है, और फिर एक एक पीसेस ऐड कर दीजिए। देखिए, ये स्टेप करने का मतलब ये है जो हमारी कोटिंग है वो परफेक्ट
पक जाए, ना कि हमारे चिकन पके। तो आपको इस टाइम से अंदाजा लगाने का समझ में आ गया होगा कि हमें बस कोटिंग को पकाना है, चिकन को नहीं। तो ये स्टेप बहुत ही जल्दी होता है और फटाफट से करना पड़ेगा। तो कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, उसके बाद तुरंत ही इसे फ्लिप कर देना है। बहुत ज्यादा अगर आप इसे छोड़ेंगे तो ये काला काला होने लगेगा, हमारी कोटिंग जल जाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है और थोड़ा सा जब कोटिंग हो जाए उसके बाद फ्लिप करिए। तुरंत ही नहीं फ्लिप करना होगा, कोटिंग उतरने के भी चांसेस होंगे। इसमें आपको ये ध्यान देना है ऑयल परफेक्ट हीट होना चाहिए। अगर ऑयल हीट नहीं होगा, हर किसी में, हर कोई फ्राई आइटम में कोटिंग उतर जाती है। उसका रीजन भी यही होता है, जो हमारे ऑयल है वो हीट नहीं हुए रहते हैं। तो इस वजह से ऑयल को हीट परफेक्ट कर लीजिए, फिर मीडियम कर देना है और पीसेस ऐड करिए। कुछ सेकंड के बाद बस इसे फ्लिप करिए, दूसरे साइड से भी अच्छे से कोटिंग पक जाए, बस रिमूव कर लेना है। चिकन हमारे पहले से ही पक चुके हैं, तो उसका टाइम हमें इसमें नहीं देना है। सर्व करिए इसे। ये बना लेते हैं बहुत ही यूनिक और डिफरेंट रोल किया हुआ फॉइल वाला हमारे कबाब, जो कि बहुत ही अमेजिंग स्टार्टर है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे आप जब भी बनाओगे, कोई भी पार्टी में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं एज अ स्टार्टर। एंड आप जब इसे सर्व करोगे जरूर से पूछेंगे कि किसने बनाया इसे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। लुक के साथ टेस्ट भी काफी अच्छा है। पहले तो चिकन ले लेना है और उसे काफी अच्छा बारीक पिसा होना चाहिए। आप चाहें तो ब्लेंडर में भी ब्लेंड कर सकते हैं। मतलब नॉर्मल कीमा ले लीजिए या पीसेस ले लेना है चिकन के और उसे एक दो बार बस घुमा लीजिए ग्राइंडर में। अब यहाँ पर हम सिंपल से इंग्रेडिएंट लेंगे। हरी धनिया 2 मुट्ठी, पुदीना हाफ, लहसुन 10 से 15 कलियां, साथ ही आधा प्याज और लेमन आधा स्क्वीज करेंगे। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 7 से 8 ले हूँ। इसे क्लोज ग्राइंड करना है हमें, परफेक्टली पेस्ट नहीं बनाना है। कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर होना चाहिए। और हाँ, पानी का यूज आप नहीं करिए, लेमन को स्क्वीज कर लीजिए। उसी चिकन में ऐड कर देंगे जो हमने ब्लेंड किए थे। टेक्सचर सारी चीजों का अच्छे से मिक्स होना चाहिए, तभी वो जो टेस्ट है वो और ज्यादा आता है और एक दूसरे में हमारे फ्लेवर्स मिले होंगे। ऑर्गेनो ऐड कर देना है 1 स्पून। ऑर्गेनो के बाद चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए हाफ स्पून। क्योंकि हमने हरी मिर्च भी यूज करे हैं, इस वजह से अकॉर्डिंगली ही आप ऐड करिए। चिकन मसाला आएगा 1 स्पून। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने 1/4 स्पून यूज करी हूँ। और चिकन की बात करें तो यहाँ पर मैंने 350 ग्राम चिकन यूज करी हूँ। सारी चीजों को काफी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए मिक्सिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, पर अच्छे से ही मिक्स करिए क्योंकि सारा फ्लेवर इसमें यही है। अब हमें एक एक स्पून की हेल्प से ही निकालना है, सो दैट इक्वल बने हमारे जितने भी टॉफीज वगैरह बनेंगे। देखिए इस तरीके से फॉइल ले लीजिए और उसे कट कर लेना है बीच से। और जितना भी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप ज्यादा फॉइल ले सकते हैं। अब 4 फोल्ड करेंगे हम। 4 फोल्ड करने के बाद आप इसे हल्का प्रेस करिए, इजीली कट जाता है, सीजर वगैरह की यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फोल्ड करके प्रेस करिए एंड देन टेयर इट आउट। टेयर करने के बाद आप देखेंगे परफेक्ट शेप हमारा बन जाएगा रेक्टेंगल टाइप में। थोड़ा सा पोर्शन ले लीजिए। पोर्शन को हमें स्पून से ही यूज करना है क्योंकि हम इक्वल शेप में ही बना रहे हैं। हाथों से प्रेस करते हुए इस तरीके से फैला लीजिए। स्पून वगैरह में काफी स्टिक होता है, बस इसी वजह से हमें हाथों का ही यूज करना है इसमें। अब चीज ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने मोज़रेला और स्लाइस दोनों का ही यूज करी हूँ, सो दैट उसमें एक रिचनेस भी आएगी, खिंचावपन भी आएगा और साथ ही मेल्टेड भी होगा। बहुत ही अच्छा लगेगा, जरूर ट्राई आउट करिए। देखिए चीज अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए, इतना देर हमें इसे पकाना है, तभी इसमें रियल मजा आएगा। क्योंकि चिकन हमारे जो है वो स्टीम में ही पकेंगे। अब फोल्डिंग में एक प्रोसेस हमें ध्यान देना है। जब आप फोल्ड करो तो फॉइल बीच में नहीं आना चाहिए, यानी जो जितना भी चिकन का कीमा होगा वो ही रोल हो, ना कि बीच में फॉइल। हल्का सा हाथों से ही आगे प्रेस करेंगे आप तो ये लूज हो जाएगा। बस उसे फोल्ड करते रहिए और ये सारे एक दूसरे के चिकन में ही फोल्ड होगा, ना कि फॉइल आएगा। एक बार आप वीडियो ध्यान से देखेंगे या बैक करके देखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। काफी इजी प्रोसेस है। बस इसी तरीके से फोल्ड करना है और लास्ट में हमें फॉइल को प्रेस करके रोल अप कर देना है। एंड देन दोनों साइड से ट्विस्ट कर लीजिए, जैसे हम चॉकलेट्स वगैरह रहती है रैप की हुई, बस उसी तरीके से रैप कर लीजिए। आप अपने हिसाब से भी इसका शेप कोई भी दे सकते हैं, यानी इसका जो साइज है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, या पोटली टाइप भी बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। और हाँ, चैनल पे नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके विजिट करिए। बहुत सारे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। इसी रेसिपीज की तरह वो सारे भी काफी इजी हैं और यूनिक भी।
ज़रूर ट्राई आउट करिए और सब्सक्राइब करके ही जाइए। देखिए सारे को ही हमें बना के रेडी कर लेना है। पहले ही थोड़ा बहुत टाइम इसमें ज़रूर से लगता है क्योंकि हमें इसे एक अलग लुक देना होता है। सारी बनाने के बाद आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं बट नॉट फॉर वीक। हाँ, 1-2 दिन के लिए आप कर सकते हो फ्रेश जोन में रख के। एक चीज, जब हम चिकन ब्लेंड करो तो चिकन के सारे ही पानी निकले होने चाहिए, तभी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होगा और इजीली रोल अप हो जाएगा और ज्यादा दिन तक चलेगा भी। पानी होगा तो बेकार हो जाएंगे सारे हमारे स्टार्टर्स भी और एक थिकनेस नहीं रहेगी हमारे जो मिक्सचर है उसमें। 2 चम्मच बस ऑयल ऐड कर दीजिए। मैंने तो ऑलिव ऑयल यूज करी हूँ, आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। बस गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम रखना है और इसे हल्का हल्का यहाँ वहां करते हुए सारे साइड से ही स्टीम में पका लेना है। 1 से 2 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद हमें इसे कवर करना है और कवर करके भाप में भी 1-2 मिनट छोड़ दीजिए। गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम करिए, बहुत ज्यादा लो तो बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि ये इजीली चिकन है हमारा गल जाएगा, टेंडर हो जाएगा। हल्के हल्के ना ब्राउनिश स्पॉट आने शुरू हो जाएंगे और ये परफेक्ट तभी बनेगा जब ये इजीली अंदर से मेल्ट होगा और टेंडरनेस आ जाएगी। लुक कुछ इस तरीके से हो जाए और आपको लगे कि इसका टाइमिंग परफेक्ट हो चुका है, 5 से 7 मिनट हो गए हैं हिलाते डुलाते हुए, तब आप इसे सर्व करेंगे। और सर्विंग के साथ आप टोमेटो केचप और मायोनीज दोनों के साथ ही सर्व करिए क्योंकि ये जो डिप है ये दोनों को मिला के हमारे जो स्टार्टर है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग टेस्ट कर देते हैं और जरूर ट्राई आउट करिए। अस्सलाम वालेकुम। मुंबई का फेमस चटनी कबाब बनाने का बहुत ही यूनिक और उतना ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा सा तरीका बताती हूँ। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं, जिसे आप स्टोर करके फ्रिज में 15 से 20 दिन तक रख भी सकते हैं। 250 ग्राम चिकन का मैंने यूज़ करी हूँ, बोनलेस है और इसे धो के पहले ही रख लीजिए ताकि एक्स्ट्रा पानी पूरा निकल जाए। हरे मसाले तैयार कर लेते हैं। हरी धनिया, पुदीना और मिर्ची। हरी धनिया 1 कप और पुदीना ½ कप ले लेना है। मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। 4 से 5 लहसुन की कलियां और जीरा 1 टीस्पून, साथ ही चाट मसाला 1 टीस्पून। अब इसे ब्लेंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से दरदरा सा पीस लीजिए। अब उसमें से सिर्फ 1 चम्मच हमें रिमूव कर लेना है और इसे साइड में रख देंगे हम अंदर की डिप के लिए। 1 चम्मच निकालने के बाद उसी में वही चिकन ऐड कर देना है और इसे आलू में ऐड कर दीजिए। 3 मीडियम साइज के आलू को उबाल करके बहुत अच्छे से मैश कर लीजिए। ½ आलू की क्वांटिटी इसमें रहने देना है और 2.5 की डायरेक्टली मिक्सिंग जार में ऐड कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा ही हमें डिप के लिए रखना है। अब इसमें आलू ऐड करने के बाद हमें तंदूरी मसाला ऐड कर देना है 2 चम्मच, साथ ही चाट मसाला 1 चम्मच, ½ टीस्पून नमक और ब्रेड क्रम्स ऐड कर दीजिए। ब्रेड क्रम्स जितना अच्छा मिक्स हो जाए उतना ही ऐड करना है, यानी 1 से 2 ब्रेड के पीसेस में पहले ऐड करके उसे ब्लेंड कर लीजिए। टेक्सचर इस तरीके से हो जाए, यानी परफेक्ट टेक्सचर हमारा बन गया है, बहुत ही अच्छे से मिला हुआ और इस तरीके से बिल्कुल भी रनी और ज़्यादा गाढ़ा नहीं। अब अंदर की फिलिंग के लिए हमें उसी में नारियल का मुरादा ऐड कर देना है या सूखे नारियल को कद्दूकस कर लीजिए। चीज़ ऐड कर देना है। ये जो क्यूब वाली चीज़ आती है ना, बस उसी का मैंने 1.5 क्यूब का यूज़ करी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। चाट मसाला 1 टीस्पून और मेयोनीज आएगा 3 से 4 टीस्पून। बस सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। यही 5 चीज़ें लगेंगी इसमें। अगर तीखा कम लगे तो ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं और थोड़ा सा मेयोनीज मुझे कम लग रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा ही ऐड। फिलिंग भी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अब 1 अंडे को ऐड कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च ऐड करके बहुत अच्छे से विस्क कर लेना है और फिर हम ब्रेड क्रम्स लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स में कलर ऐड कर दीजिए, ग्रीन कलर, ये ऑप्शनल है पर बहुत अच्छा लुक हो जाता है। मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से। अब सबसे पहले कोटिंग तो मिक्सचर लीजिए हाथों में ऑयल लगा के, वरना ये पूरा स्टिक हो जाएगा, इस वजह से ऑयल का यूज़ हमें थोड़े थोड़े बीच में करते रहना है। हाथों में ऑयल लगाइए, बीच में फिलिंग ऐड करिए और सारे तरफ से सिक्योर कर लीजिए। बहुत ही इजी स्टेप है, एक बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। बस फिर अंडे में डिप कर लेना है और साथ ही ब्रेड क्रम्स में ऐड कर दीजिए। ब्रेड क्रम्स में जब आप ऐड करें तो हल्के हाथों से प्रेस ज़रूर कर लीजिए और दूसरे हाथ से करना है ताकि उसमें लम्प्स ना बने अंडे वगैरह के। हल्के हाथों से प्रेस ज़रूर कर लीजिए और फिर एक्स्ट्रा निकाल देना है और इसे रख दीजिए कोई दूसरी थाली वगैरह में। सारे को ही बना के रेडी कर लीजिए और इस स्टेज पे आप इसे 15 से 20 दिन आराम से रख सकते हैं, पर फ्रिज में। अब जिपलॉक बैग में ऐड करके फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको मन करे बस निकालिए और इसे क्रिस्पी सा फ्राई कर लीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई हीट रखना है और इसे ऐड कर दीजिए।
2 से 3 मिनट तक इसे बिल्कुल भी फ्लिप वगैरह नहीं करना है। फिर उसके बाद ही फ्लिप करिए और दूसरे साइड से भी वैसे ही क्रिस्पी टर्न होने दीजिए। बार बार इसे नहीं करना होगा क्योंकि इसके अंदर हमने फिलिंग भी ऐड करे हैं ना चीज़ की, बस इसी वजह से। और हाँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हो या चैनल पे नए हो, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए बहुत सारी इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपीज़ के लिए। देखिए थोड़ी देर बाद ही ना ये थोड़ा इसकी साइज़ इंक्रीज़ होने लगेगी, ये फूलने लगेगा। आप लोग ये चीज़ नोटिस करोगे जब आप इसे बनाओगे तब हम इसे रिमूव कर लेंगे और ये दोनों ही साइड से क्रिस्पी हो चुका है। ये देखिए इसका टेक्सचर। और गर्मा गर्म इसे सर्व करिए। डिप वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर और भी ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो बस दही वाली चटनी, और वो भी चैनल पे अपलोडेड है। अल्लाह हाफिज़।